दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको पितामह भीष्म के कुछ खास रहस्यों के बारे में बताएंगे जो आपको शायद पता ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल न भूले ताकि भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। दोस्तों हम बात कर रहे हैं उस समय की जब महाभारत का युद्ध अपने चरम सीमा पर चल रहा था। भीष्म पितामह लगातार पांडव सेना का विध्वंस करते जा रहे थे। क्योंकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए कोई भी पांडव सेना का महारथी उनसे पूर्ण रूप से मुकाबला नहीं कर पा रहा था। उनके इसी वरदान के कारण पांडव सेना उनसे युद्ध करने का मनोबल नहीं जुटा पा रही थी। भीष्म पितामह लगातार पांडवों पर हावी होते जा रहे थे। कई प्रधान राजा और सैनिक पीछे हटने लगे थे। लाशों के ढेर बिछते जा रहे थे। उस समय भीष्म पितामह को रोकना असंभव लग रहा था। धर्म युद्ध में धर्म की हानि होते देख भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हो गए। उन्होंने अर्जुन से कहा जो पीछे हट रहा है उसे हटने दो और जो खड़े हैं चाहे वह भी भाग जाएं। मैं अभी अपने सुदर्शन चक्र से भीष्म का वध किए देता हूँ। पांडवों का भार मैं ही कम किए देता हूँ। यह कहकर श्री कृष्ण अपने रथ से नीचे कूद जाते हैं और अपनी उंगली पर सुदर्शन चक्र धारण करके भीष्म पितामह की तरफ बढ़ने लगते हैं। श्री कृष्ण को अपनी ओर आते देख भीष्म पितामह ने कहा, आइए वासुदेव आइए, आपके हाथों से मृत्यु प्राप्त करके परलोक में मेरा ही कल्याण होगा। इसके बाद अर्जुन पीछे से भागते हुए आते हैं और श्री कृष्ण के पैरों को पकड़कर उन्हें रोक लेते हैं। फिर अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे केशव, आप हमारे लिए अपने युद्ध न करने की प्रतिज्ञा को मत तोड़िए। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं अपनी पूर्ण शक्ति से युद्ध करूंगा। अर्जुन के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं और अपने रथ पर पुनः विराजमान हो जाते हैं। दोस्तों श्री कृष्ण का अपने रथ से उतरकर भीष्म पितामह को मारने के लिए आगे बढ़ना महाभारत के युद्ध की एक महत्वपूर्ण घटना थी। अगर आप लोगों ने गौर किया होगा तो यह पाया होगा कि इस घटना के बाद से भीष्म पितामह की युद्ध करने की इच्छा धीरे धीरे समाप्त होती जा रही थी। वैसे भीष्म पितामह शुरू से ही जानते थे कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान ही हैं, किंतु हस्तिनापुर के प्रति अपनी वफादारी के कारण उन्हें श्री कृष्ण के विपरीत सेना से युद्ध लड़ना पड़ रहा था। अब तक तो बाकी सब सही चल रहा था, लेकिन जब भीष्म पितामह ने देखा कि उन्हें स्वयं भगवान ही मार डालना चाहते हैं, तब जाकर के भीष्म को यह एहसास होने लगा कि वह निश्चित रूप से कोई गलत कार्य ही कर रहे हैं और अब उनकी ओर से भी अधर्म अपनी सीमाएं पार कर रहा है। इस घटना के बाद भीष्म जी ने आत्म मंथन शुरू कर दिया। वह यह बात को समझने लगे कि धर्म के मार्ग पर चलते चलते वह अधर्म के रास्तों पर कहीं भटक गए हैं। वो सदैव से ही हस्तिनापुर के सम्मान और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहे और यह एक राष्ट्र धर्म था। उन्होंने अपने पिता के कारण आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा ले ली थी। यह भी एक पुत्र धर्म था। उन्होंने अपने राष्ट्र के सुरक्षा के लिए भगवान परशुराम से दिव्य शस्त्रों का ज्ञान अर्जित किया। यह भी एक धर्म था। उनकी प्रतिज्ञा के कारण उनके पिता ने जब उनसे कोई वरदान मांगने को कहा तब भी उन्होंने राष्ट्र को सर्वोपरि रखकर यह वरदान मांगा कि जब तक हस्तिनापुर के गद्दी पर कोई सुयोग्य राजा न बैठ जाए तब तक उनकी मृत्यु न हो। यह भी एक राजधर्म ही था, किंतु वह अपनी प्रतिज्ञाओं के आगे कुछ देख ही नहीं पा रहे थे। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा, अपनी सारी शक्तियाँ, अपने शस्त्र, अपने वरदान और अपनी निष्ठा धृतराष्ट्र को समर्पित कर दी और धृतराष्ट्र ने यह सब अपने आगे पुत्रों को समर्पित कर दिया और फिर इन्हीं सब शक्तियों को कौरवों ने धर्म के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। भीष्म युद्ध भूमि में खड़े होकर अपने चारों ओर लाशों की असंख्य ढेर को देख रहे थे। लाखों लोग एक दूसरे को मार काट रहे थे। कितनी सुहागनें विधवा हो गई, कितनी माओं के पुत्र मर गए और कितने ही बच्चे अनाथ हो गए थे। अब वह समझने लगे थे कि यह सब उनकी प्रतिज्ञा के कारण ही हो रहा है। जहाँ पर उन्हें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल समाज के भलाई के लिए करना चाहिए था, वहाँ पर उन्होंने पूरे समाज को ही युद्ध में झोंक दिया। एक सामर्थ्यवान व्यक्ति का सारा सामर्थ्य व्यर्थ हो गया और समाज को उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। यही भीष्म जी का सबसे बड़ा अधर्म था और अब वह स्वयं धर्म की स्थापना के मार्ग का सबसे बड़ा रोड़ा बनकर युद्ध क्षेत्र में खड़े थे। किंतु श्री कृष्ण को अपनी ओर बढ़ते देख भीष्म जी का हृदय परिवर्तन हो चुका था। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा द्रोणाचार्य के बारे में भी विचार करना जरूरी है। युद्ध जारी था। यूं तो कौरव और पांडव दोनों पक्षों को ही पर्याप्त हानि हो रही थी, फिर भी गुरु द्रोणाचार्य के कारण कौरवों का पक्ष युद्ध में मजबूत प्रतीत हो रहा था। और ऐसा इसलिए भी था क्योंकि पांडवों के सामने वही गुरु द्रोण खड़े थे जिन्होंने स्वयं पांडवों को युद्ध की शिक्षा दी थी। दुर्योधन व अपने पुत्र मोह के कारण वह लगातार पांडव पक्ष के सैनिकों और उनके योद्धाओं को मृत्यु के द्वार तक पहुंचा रहे थे। तब श्री कृष्ण की योजना के अनुसार गुरु द्रोण का मनोबल तोड़ने के लिए उन तक यह समाचार पहुंचाया गया कि उनके पुत्र की मृत्यु
मृत्यु हो गई है। यह समाचार पाकर गुरु द्रोण विचलित हो जाते हैं। वह क्रोध में ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करने के लिए अपने धनुष को उठाते हैं। तब श्री कृष्ण समझ जाते हैं कि अगर गुरु द्रोण को नहीं रोका गया तो वो यहाँ पर भारी विध्वंस कर देंगे। दोस्तों, यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने वैसा नहीं किया जैसा उन्होंने भीष्म जी के साथ किया था। श्री कृष्ण ना तो गुरु द्रोण को मारने के लिए रथ से उतरते हैं और ना ही उनको कोई उपदेश देते हैं। क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि श्री कृष्ण एक महान गुरु को उनके शिष्यों के सामने उन्हें नीचा नहीं दिखाना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण महाज्ञानी थे और वह समाज में शिक्षकों और गुरुओं के महत्व और सम्मान को अच्छी तरह समझते थे। कौरवों और पांडवों के गुरु को उनके ही सामने धर्म का ज्ञान देने से गुरु द्रोण के सम्मान को भीषण क्षति पहुंचती, किंतु उन्हें दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने से रोकना तो था ही। तब युद्ध की परिस्थितियों और श्री कृष्ण के मन को समझकर जमदग्नि, भारद्वाज, वशिष्ठ, अति, सिकत, द्रिबु आदि कई ब्रह्म ऋषियों ने वहां सूक्ष्म रूप में पहुंचकर गुरु द्रोणाचार्य को समझाया कि वह इस युद्ध में दिव्यास्त्रों का प्रयोग न करे। श्री कृष्ण और इतने सारे ब्रह्म ऋषियों को अपने विपरीत देखकर गुरु द्रोण ने भी आत्म मंथन शुरू कर दिया। उन्हें भी अब यह लगने लगा कि भीष्म की तरह वह भी न चाहते हुए भी धर्म के पक्ष में खड़े हो गए हैं। अब उन्हें खुद पर संदेह होने लगा कि क्या वे एक अच्छे शिक्षक या एक अच्छे पिता बन पाए। गुरु द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन का परम मित्र था। वह दुर्योधन के पक्ष से युद्ध लड़ रहा था और गुरु द्रोण को यह डर था कि अगर वे अपने पुत्र के साथ न रहे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। हस्तिनापुर की वफादारी के साथ साथ अश्वत्थामा की रक्षा करना भी एक मुख्य कारण था, जो द्रोणाचार्य न चाहते हुए भी पांडवों के विरुद्ध युद्ध लड़ रहे थे। दोस्तों, अब ये समझते हैं कि गुरु द्रोण ने क्या गलतियां की थी। सबसे बड़ी गलती यह थी कि वे अपने पुत्र मोह में वह कभी भी अश्वत्थामा को पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं बना पाए। एक गुरु होने के नाते उन्होंने अपने पुत्र को अनेक दिव्यास्त्रों का प्रयोग करना तो सिखाया, किंतु धर्म की रक्षा के लिए उनका सही प्रयोग करना नहीं सिखा पाए। एक अच्छी शिक्षा सिर्फ युद्ध की ही शिक्षा नहीं होती। उन्होंने अपने पुत्र को शस्त्र तो सिखाए, किंतु समाज धर्म के संस्कार को नहीं सिखा पाए। गुरु द्रोण का जीवन अत्यंत गरीबी में बीता था। घर में दूध तक की कमी थी। कुछ बच्चे अश्वत्थामा को आटे के घोल को दूध बताकर चिढ़ाते थे। गुरु द्रोण ने अपनी विद्या के बल पर द्रौपद का राज्य छीनकर अपने पुत्र अश्वत्थामा को दिलवा दिया और उसे वहां का राजा बना दिया, किंतु वह अपने पुत्र को कम संसाधनों में जीवन यापन करने की शिक्षा नहीं दे पाए। उन्होंने अपनी गुरु दक्षिणा के रूप में पांडवों से द्रौपद का राज्य मांग लिया। कहीं न कहीं यह गुरु दक्षिणा न होकर प्रतिशोध की ज्वाला में किया गया एक व्यापार था, किंतु पांडवों ने उनकी यह इच्छा पूरी कर दी। गुरु द्रोण का जन्म ही दिव्य था। वे जन्म से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। युद्ध कला के ज्ञान में भगवान परशुराम के बाद उन्हीं का नाम लिया जाता था। उन्हें शस्त्रों और शास्त्रों का महाविद्वान कहा जाता था, किंतु उन्होंने अपनी सारी विद्या, सारे दिव्य अस्त्र, सारा ज्ञान उस अधर्मी दुर्योधन को समर्पित कर दिया था। वह चाहते तो अपने ज्ञान का प्रयोग मानवता के भलाई के लिए भी कर सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। गुरु द्रोण की असीम शास्त्र विद्या के कारण ही दुर्योधन युद्ध के लिए सदैव तैयार रहता था। उनकी शक्ति ही धर्म स्थापना का मार्ग रोक रही थी और यही गुरु द्रोण का सबसे बड़ा अधर्म था। दोस्तों, अतीत में हुए इन सब घटनाओं से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी व्यक्ति को अपनी शक्तियों का प्रयोग अपने साथ साथ समाज की भलाई के लिए भी करना चाहिए, अन्यथा कब इसका विपरीत प्रयोग होना शुरू हो जाए यह कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो से क्या सीख मिली हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा।